इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और द गिवन कंडीशन इज a plus b plus c is 180 और जो पहली कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी है वो है sin a plus b equals to sin c। इसको हम यहाँ वेरीफाई कर रहे हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में, मैं आगे से किसी क्वेश्चन में sin a plus b की जगह sin c लिख दूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी हम sin c की जगह पर sin a plus b लिखेंगे। और वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा इजी है। आप जान रहे हो कि यदि वी हैव टू वेरीफाई दिस आइडेंटिटी, यदि आपको इसको वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन के लिए टू वेरीफाई दिस आपने केवल क्या करना है भाई, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे sin a plus b और यू नो दैट कि हमको ये गिवन है a plus b plus c 180, इसलिए मैं a plus b को कितना लिख सकता हूँ 180 माइनस c को ट्रांसफर कर दिया। करून आले फॉलोअर्स मध्ये का हा असं म्हणत नाही। माइक म्यूट कर लो बेटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव होता है। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल में पढ़ा। इस तरीके से हमने शो कर दिया कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। ये हमारी फर्स्ट कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरीफाई होगी। साइन a प्लस बी को अपन साइन सी लिख देंगे, इजीली वेरीफाई हो जाता है। एंड सिमिलरली अब बिल्कुल इसी बेसिस पर बिल्कुल ऐसे ही अपन अब लिख सकते हैं कि दूसरा रिजल्ट अपना हो जाएगा a प्लस बी की जगह पर यदि साइन b प्लस सी हो जाता तो साइन b प्लस सी को अपन कितना लिख देंगे साइन c। और तीसरा और लास्ट रिजल्ट कि यदि साइन c प्लस ए होता तो c प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन b। मतलब जो मिसिंग है वो आ जाता है। तो दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और अब कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में नेक्स्ट आपका जो रिजल्ट है वो बन जाएगा फोर्थ रिजल्ट cos a प्लस बी। cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी को आप कितना लिखोगे माइनस cos। क्यों? बिल्कुल सेम अप्रोच है। cos 180 माइनस सी होगा, लेकिन अब सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का cos किया है। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी कॉस टेन कोसेक सेक ये सब नेगेटिव होता है। इसलिए कॉस के लिए लिखोगे तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस सी होगा। सिमिलरली कॉस बी प्लस सी करोगे तो कॉस बी प्लस सी इज माइनस ऑफ कॉस ए। सिमिलरली कॉस सी प्लस ए लिखोगे तो कॉस सी प्लस ए का वैल्यू माइनस ऑफ कॉस बी आएगा। फिर सेवेंथ है यदि tan लिखोगे tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी के लिए भी अप्रोच सेम है। a प्लस बी को आप tan 180 माइनस सी लिखेंगे और tan 180 माइनस सी कितना होगा माइनस tan c। ऐसे ही यदि a प्लस बी के बजाय आपको b प्लस सी दिया है तो tan b प्लस सी इज माइनस ऑफ tan a हो जाएगा। और एट दी लास्ट tan c प्लस a दिया होगा तो tan c प्लस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan b हो जाएगा। तो जो मिसिंग है वो आता है और साइन के केस में पॉजिटिव आएंगे जबकि कॉस और tan वाले नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये पहले मैंने आपको 9 रिजल्ट बताए हैं। इस कंडीशन के अंतर्गत हमने ये सारी आइडेंटिटीज लिखी हैं, इसलिए अपन इनको कंडीशनल आइडेंटिटी बोल रहे हैं। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बहुत इजी बात। क्वेश्चन में देखेंगे यूटिलाइजेशन क्या है कि क्वेश्चन में किस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा, तो वो आप देखिए। चलिए, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। और अब एक और अगला पेज अपन ले रहे हैं। यहाँ पर मैं a प्लस बी की जगह पर अब a प्लस बी बाई 2 ले रहा हूँ। मतलब जिसको अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल।
मतलब एंगल का आधा कर दें, तो फिर क्या रिजल्ट हो जाएंगे, तो ये देखते हैं अपन अगले पेज पर, और फिर उसके अगले पेज पर अपन इनका यूटिलाइजेशन कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। कंडीशन हमारी यही गिवन है हमको, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180। लेकिन अब जो आपका नेक्स्ट रिजल्ट है ये हो गया कि यदि मैं साइन a प्लस बी बाई 2 लूंगा, a प्लस बी बाई 2, तो साइन a प्लस बी बाई 2 जो है वो cos c बाई 2 के बराबर होता है। इट इज cos c बाई 2। क्यों होगा भाई? क्योंकि आप इसको कैसे वेरीफाई करोगे? इजी है, लेकिन फिर भी अपन पहली पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मैं पूरा पूरा आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ। तो वेरिफिकेशन जब आप करने जाओगे तो a प्लस बी की जगह पर अपन कितना लिखेंगे? वही ये वाले रिजल्ट थे, कॉस सॉरी साइन का तो साइन कॉपी करेंगे, और a प्लस बी की जगह पर कितना लिखेंगे? 180 माइनस सी बाई 2। अगले स्टेप में 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई। और अब आप पहुंच गए कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यू नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, बट 90 डिग्री पर साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। इसलिए कॉस आ जाता है, 90 बन जाता है, इस कारण कॉस हो जाता है। तो जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 180 का 90 हो जाएगा, और इसलिए साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलरली यदि आप यही रिजल्ट कॉस के लिए लिखोगे तो कॉस बी प्लस सी बाई 2, सॉरी साइन के लिए लिखते हैं, और अब ए बी की जगह पर बी सी ले लेते हैं। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2। एंड यदि आप साइन सी प्लस ए बाई 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस बी बाई 2। और ऐसे ही अब ये रिजल्ट आप 3 रिजल्ट कॉस के लिए लिख लेंगे, तो क्या? अब तो बात इजी है सारी, लेकिन अब यहाँ पर सारे पॉजिटिव आएंगे। ये आप देखो, यदि आप कॉस के लिए लिखोगे तो कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2 कितने के बराबर होगा? साइन सी बाई 2 के। क्योंकि 90 डिग्री पर कॉस किस में कन्वर्ट हो जाता है? साइन में कन्वर्ट हो जाता है। और ए प्लस बी की जगह पर कितना आ जाएगा? सी। जो मिसिंग है वो आ जाता है। तो ऐसे ही वेरिफिकेशन सेम है, मतलब जब आप इसको वेरीफाई करने जाएंगे तो कॉस ए प्लस बी बाई 2 लेके चलोगे, और a प्लस बी की जगह पर आप कितना लिखोगे? 180 माइनस सी लिखोगे। और अगले स्टेप में ये cos 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, और cos 90 माइनस सी बाई 2 कितना होता है? साइन सी बाई 2। बिल्कुल सेम अप्रोच, तो यहाँ पर साइन आता है। तो सिमिलरली व्हेन यू राइट cos b प्लस सी बाई 2, तो cos b प्लस सी बाई 2 होगा साइन a बाई 2। और व्हेन यू राइट cos c प्लस a बाई 2, तो दिस गिव्स यू साइन b बाई। सारे ही पॉजिटिव आएंगे, जबकि वहां नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही जब अपन tan वाला रिजल्ट लिखेंगे, tan में tan a प्लस बी बाई 2, तो ये बराबर कितना होगा? cot c बाई 2। एक्सप्लेनेशन क्या है? बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहीं के यहीं रिवाइज हो जाए, आपको घर में बैठ के रिवाइज ना करना पड़े। तो a प्लस बी की जगह कितना लिखोगे? 180 माइनस सी। 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा tan 90 माइनस सी बाई 2। और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा।
तो सिमिलरली जब आप यहाँ पर tan b प्लस सी बाई टू लिखोगे तो cot a बाई टू बनेगा, और tan c प्लस a बाई टू लिखोगे तो cot b बाई टू। तो ये 9 रिजल्ट ये आ गए। तो जब आप बाई टू करोगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे, एक बात याद रखना। दूसरी, साइन का रिजल्ट लिखोगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में हो जाता है, और tan कॉट में हो जाता है। जबकि आप a प्लस बी प्लस सी 180 के लिए लिखेंगे तो साइन वाला साइन में ही रहता है, कॉस वाला कॉस में ही रहता है, tan वाला tan में ही रहता है, बट कॉस और tan के लिए नेगेटिव साइन आ जाते हैं। इतनी बात आप याद रखेंगे। इन आइडेंटिटीज को हम बोल रहे हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन में जैसी रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो मैं इसकी जगह ये भी लिखूंगा। अब जरूरत कैसे पड़ेगी, यूटिलाइजेशन क्या है, ये मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। तो चलते हैं अपन पेज नंबर 3 पर, और एक दो क्वेश्चन मैं आपको इसके बताता हूँ तो आपको इसकी जरूरत महसूस होगी। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, where we take some question based upon this। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा आप। तो पहला रिजल्ट भी है, आप इसको एज अ रिजल्ट भी ले सकते हो, एज अ क्वेश्चन भी लिख सकते हो। इफ a प्लस बी प्लस सी पाई हमको दिया है, देन शो दैट तो ये आपको शो करना है। देन शो दैट पहला रिजल्ट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, it is equals to 4 times of sin a into sin b into sin c। यह है पहला रिजल्ट। आप इसको डायरेक्टली याद रख सकें तो इतनी हेल्प हो जाएगी आपको कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सॉल्व करते करते किसी क्वेश्चन में यदि इतना बन गया तो हम उसका रिजल्ट डायरेक्ट ये लिख देंगे। तो इससे आप वो 7-8 स्टेप सेव कर लोगे जो कि इसको प्रूव करने के लिए मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा करने के लिए ऐसे रिजल्ट आपको ज्यादा से ज्यादा याद करने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, चलते हैं इसके वेरिफिकेशन की तरफ। ठीक है, सो ये हमारा पहला रिजल्ट है, और हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमने साइन 2a साइन 2b साइन 2c ले लिया, ध्यान से समझते जाइएगा। फर्स्ट वी टेक साइन 2a प्लस साइन 2b और प्लस साइन 2c। ठीक है, हमने ये ले लिया, और इसमें भी हमने पहले दो टर्म साथ में ले लिए, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब क्या करोगे, अब इसके लिए तो अपने पास एक ही नियम है और वो है सी डी फॉर्मूला। हम यहाँ लगाएंगे सी डी फॉर्मूला, इन दोनों में लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का। जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ वो मेंशन कर दे रहा हूँ। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आप लोग देखो, आपने लिखा है द फॉर्मूला ऑफ साइन सी प्लस साइन डी, इट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई। ठीक है, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है, और इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस। ये दो फॉर्मूले मैं लगाने जा रहा हूँ।
ठीक है, दोनों में लगा देता हूँ। पहले वाले ब्रैकेट में CD फॉर्मूला sin C प्लस sin D का, और इसमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूला का खेल है, ठीक है। तो लगाते हैं फॉर्मूला। तो हियर वी अप्लाई CD फॉर्मूला sin C प्लस sin D। क्या है फॉर्मूला? ट्वाइस, तो ये 2 लिख दिया, फिर इंटू sin C प्लस D बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 2A प्लस 2B अपॉन 2, मतलब कितना आएगा? A प्लस B आएगा, ये आएगा sin C प्लस D बाई 2। फिर क्या है? इंटू cos C माइनस D बाई 2, तो अब क्या आ जाएगा? A माइनस B। ये आ गया 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। फिर ये वाला प्लस साइन, और अब यहाँ sin 2 थीटा का फॉर्मूला, थीटा की जगह C लिखा है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सर आपका माइक ऑफ हो गया। हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर वो कंडीशनल आइडेंटिटी लगी है जो आपको इसके पहले पेज पे, सबसे पहले पेज पे बताया था। इसको आप कितना लिख सकते हो? साइन ए प्लस बी को, साइन ए प्लस बी को अपन कंडीशनल आइडेंटिटी से कितना लिख सकते हैं? साइन Sin सी। C। C। तो इसकी जगह साइन सी लिख देंगे, और ये जो साइन सी आपने लिखा वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 साइन सी बन गया, यहाँ भी 2 साइन सी बन गया। तो ये मैंने अगले स्टेप में इसकी जगह साइन सी लिख दिया, ये लिख देता हूँ साइन सी। फिर ये कॉस को एज तक छोड़ दिया है, यहाँ पे भी 2 साइन सी कॉस सी एज तक है, और अब अपन यहाँ पर 2 साइन सी कॉमन ले लिए, और जैसे ही आपने 2 साइन सी कॉमन लिया तो अब अंदर बचा है कॉस ए माइनस बी, और अंदर बचा है कॉस सी, बाकी सब कॉमन हो। तो 2 साइन जो बच गया यहाँ लास्ट में, वो यहाँ लिख देता हूँ। आपके पास बाहर बचा है 2 साइन सी, अंदर बचा है कॉस ए माइनस बी, और अंदर बचा है प्लस कॉस सी। अब आप देखो, आपके पास कंडीशनल आइडेंटिटी है कॉस वाली। मैं उस कॉस वाली आइडेंटिटी से, क्योंकि मेरा 2 साइन सी बन गया, ये बन गया, अब मेरे को केवल ये बनाना है, ठीक है। तो ये बाहर 2 साइन सी एज सच रहने दिया, कॉस ए माइनस बी का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एज सच रखना पड़ेगा। और मैं इस कॉस सी को अब लिख दूंगा, मैं कॉस सी को लिख दूंगा कॉस ए प्लस। देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है? ये कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करी हमने यहाँ पर। क्या आपने पढ़ा है? कॉस ए प्लस बी बराबर माइनस कॉस सी, ये यूज किया मैंने। तो मैंने क्या किया है, कॉस सी की जगह पर क्या लिख दिया? कॉस सी की जगह पर माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। और अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा कॉस सी माइनस कॉस बी का, वो फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ कॉस सी माइनस कॉस डी, इट इज 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by, ये cos C minus cos D का फॉर्मूला। दो चीजें लगी, एक तो ये लगा यहाँ पर, ये शुरुआत से मेंशन कर देता हूँ। एक तो मैंने cos A plus B की जगह पर माइनस cos C यूज कर लिया, ये दो फॉर्मूले। तो माइनस कॉस ये लगा दिया, और अब ये जो cos C माइनस cos D बन गया, तो ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। और जैसे ही ये फॉर्मूला लगाओगे वैसे ही यू गेट रिजल्ट। देखो ये 2 sin C रिमेन्स एज सच, और इधर मैंने फॉर्मूला लगाया cos C माइनस cos D का। क्या होता है? 2 sin, दोनों को ऐड करना है, ये है C ये है D, तो C प्लस D दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो A आ जाएगा, और इंटू साइन D माइनस C, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करके देखना तो B आ जाएगा। और अब प्रोडक्ट कर दीजिए, सो फाइनली वी गेट व्हाट? 4 sin A sin B sin C एंड वी गेट रिजल्ट। ये क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन हो गया। तो मैं आपको क्या बोला कि भाई ये रिजल्ट को आप डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि यदि ये रिजल्ट आपने इतना डायरेक्ट याद कर लिया ना, तो कहीं किसी क्वेश्चन में यदि इतनी बात मेरी बन गई, इतना कहीं बन गया, तो मैं उसको सीधा ये लिख दूंगा। उससे फायदा क्या होगा? मेरे को इतने स्टेप्स बच जाएंगे। ये 8 स्टेप बताने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए।
और कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है। आप देखिए आधी जगहों पे तो फॉर्मूले ही लगे, ये देखिए एक फॉर्मूला ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, 4 बार तो फॉर्मूले ही लगे। 8 स्टेप में 4 स्टेप तो मैंने फॉर्मूले ही लिखा हुआ है। ठीक है, सो ओवरऑल फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है ये, इसलिए अपन यहाँ पर इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करा सकता था, लेकिन इसको क्या यूज करने से फॉर्मूला जो पिछले फॉर्मूले हैं उनका एप्लीकेशन भी है ये, और अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है इससे, तो वेरिफिकेशन करना चाहिए। मैं एक दो रिजल्ट में और वेरीफाई करके बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपका ये चीजें थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी, और कहीं पे आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, वो भी दूर हो जाएगा। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं एक और रिजल्ट बिल्कुल ऐसे ही मैं ही कर रहा हूँ सॉल्व, आप देखिए उसको फिर से। सर हाँ बोलो। सर एक्सप्लेन वन मोर टाइम। देखिए मैं अभी इस पे बेस एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस साइन साइन की जगह कॉस कॉस लिख रहा हूँ, तो आपका वो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ मैंने। यहाँ पे इसको भी समझना है तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर सी डी फॉर्मूला लगाया, साइन सी प्लस साइन डी का ये वाला फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया। इस टर्म में ये फॉर्मूला, इस टर्म में ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो फॉर्मूले पहले मेंशन कर दिए। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ गया, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ गया। साइन ए प्लस बी को साइन सी लिखा, तो ये साइन सी कॉमन हो गया। अब अंदर बचा कॉस ए माइनस बी कॉस सी। इस कॉस सी को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी, इस आइडेंटिटी से। तो मैंने कॉस सी की जगह माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी लिख दिया, और अब यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला। तो जैसे ही फॉर्मूला लगाया वैसे ही बी कैट दी। सिंपल है, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन में इसको करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा एक्चुअली हो क्या रहा है। 2-3 जगह बस फॉर्मूले लगने, और उससे ये रिजल्ट बड़े इजीली वेरीफाई हो जाता है। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, वेयर वी वेरीफाई वन मोर रिजल्ट ऑफ दिस टाइप। देखिए आप पेज नंबर 4, पूरा ही हटा के फिर से लिख रहा हूँ ताकि एक बार आप बहुत अच्छे से फोकस करके समझें। फॉर्मूले, आपने फॉर्मूला जो कॉपी बनाया है वो बस खोल के अपने सामने रख लो, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला बोलूँ आप वेरीफाई कर सकें, अच्छा हाँ ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, और साथ साथ आप यदि बहुत अच्छा सीखना चाहते हो तो जो स्टेप्स मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ पैरेलली आप उसको अप्लाई करके आप खुद भी ट्राई करते जाओ। तो पहले तो मैं रिजल्ट मेंशन कर देता हूँ, एंड द रिजल्ट इज cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये होता है -1 पहले अपन ने साइन 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 का लिखा था, क्या लिखा था, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर 4 साइन ए साइन बी साइन सी। और अब cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का जो रिजल्ट है वो ये होता है -1 -4 cos a cos b cos c, ये रिजल्ट है। इसके पहले अपन ने साइन वाला किया था, अपन cos वाला कर। देखिए कितना फर्क आता है और कैसे अप्रोच करेंगे। स्टेप बाय आप स्टेप खुद भी रफ कॉपी में ट्राई करो, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका खुद ही बढ़ेगा। तो हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट, और वेरिफिकेशन के लिए अपन क्या कर रहे हैं, टू वेरीफाई दिस रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, पहले दो वाले टर्म साथ में ले रहे हैं। हमने ले लिया cos 2a और cos 2b को साथ में, और cos 2c को अपन ने अलग रखा है।
अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अलग करते हैं अपन। तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला किसका लगेगा, cos c प्लस cos d का लगेगा। लिख देते हैं अपन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो ये होता है फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू cos c माइनस d बाई, ये फॉर्मूला है CD फॉर्मूला। और cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूले होते हैं, हम यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos वाला यूज करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। 2 फॉर्मूले लिख दिए मैंने, ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, लगाते हैं। तो फॉर्मूले राइट हैंड साइड में मेंशन करते जा रहा हूँ। चलिए, सो लगाया फॉर्मूला, तो कितना हो गया भाई, ये cos c प्लस cos d से ये कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ cos, इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो ये प्लस b आएगा, और फिर इंटू cos, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर क्या है, ये वाला फॉर्मूला, तो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ठीक है। अब आप cos a प्लस b को कितना लिखोगे, कंडीशनल आइडेंटिटी अभी बताया था, cos a प्लस b बराबर कितना होता है, माइनस cos c, तो ये तीसरा फॉर्मूला लग गया यहाँ पर कि cos a प्लस b कैन बी रिटन व्हाट, माइनस cos c। तो मैं cos a प्लस b की जगह पर माइनस cos c लिखूंगा यहाँ पर, तो इसको आप माइनस cos c लिख दीजिए, और अब ये माइनस cos c यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन आ जाए, तो माइनस cos c, 2 cos c, मैंने इसको माइनस cos c लिखा और ये माइनस 2 cos c कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, और माइनस 2 cos c कॉमन ले लिया तो माइनस cos c बचेगा। अच्छा, ये वाला माइनस 1 तक है। अब लास्ट स्टेप है अपना, देखो भाई, ये cos a माइनस b का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, लेकिन माइनस cos c को क्या लिख सकते हो, cos a प्लस b लिख सकते हो। और अब इसमें फिर से सीडी फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, cos c प्लस cos d का ये फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है फॉर्मूला भाई, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू cos c माइनस d बाई 2, कर लेना, इतना आएगा। अब बन गया ये रिजल्ट, ये माइनस 1 सबसे पहले लिख दो, ये माइनस का 4 cos a cos b cos c हो गया, एंड वी वेरीफाई अवर रिजल्ट, ये देखिए राइट हैंड साइड आ गई। तो इतना सा स्टेप्स है, बाकी तो सब जगह ये फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है और कुछ नहीं। एक बार और समझिए भाई, तीन में से कोई भी दो जो पसंद हो वो ले लो, इन दोनों में ये सीडी फॉर्मूला लगाओ, cos 2 थीटा में ये फॉर्मूला लगाओ, ये बनेगा, इसको माइनस cos c लिख दो, कॉमन ले लो, तो ये बचेगा। तो इस माइनस cos c को फिर से cos a प्लस b लिख दे और फिर से सीडी फॉर्मूला लगा, एंड वी गेट अवर रिजल्ट। तो ये है वेरिफिकेशन इसका, टेक दी स्क्रीनशॉट, खुद से ट्राई करिए, जरूर बनेगा, इजी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर बोर्ड थोड़ा सा कट रहा है। ये मोबाइल आता है ना, वाइब्रेशन हुआ उस कारण ये स्लाइड हो गया, ठीक है। अभी देखो कोई वाइब्रेट नहीं, मैंने एडजस्ट कर देता हूँ, फिर आप ले लेना। वन हो गया सर। चलो, सो दिस इज अवर रिजल्ट फॉर कॉस। हमने दो रिजल्ट पढ़े, एक साइन वाला पढ़ा, एक कॉस वाला रिजल्ट पढ़ा अभी। अब ऐसे ही मैं आपको एक टेन वाला रिजल्ट वेरीफाई करा देता हूँ।
तो साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, टेन हो जाएगा, फिर कुछ रिजल्ट आपके लिए दिए जाएंगे, वो आप ट्राई करना। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5 वेयर वी टेक रिजल्ट बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ टेन थीटा। 10 का इन्वॉल्वमेंट वाला रिजल्ट मैं ले रहा हूँ। तो पेज नंबर 5 सर हाँ बोलो। सर 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 वहां पे उस स्टेप में वो 2 कहाँ पे गया सर? वो बाय में का 2 आता ना। ये डबल डबल ऐड होते हैं ना बेटा, ये 2a फोर्थ प्लस स्टेप। 4th स्टेप, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2a आएगा ना। हाँ और 2a/2 होता है फॉर्मूला में, ये हाँ देखो हाँ बाई, तो इसलिए a बचेगा। ठीक है, हाँ हाँ 2 कट हो गया वो। हाँ 2 कट हो जाता है। ओके सर। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा एक और रिजल्ट जो कि 10 पर बेस्ड रिजल्ट है। और ये रिजल्ट ये है कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इट इज बराबर tan A इंटू tan B और इंटू tan C। ये रिजल्ट होता है tan A। यदि A प्लस B प्लस C 180 दिया है ना, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि tan तीनों एंगल के tan का सम, ये तीनों एंगल के tan का सम इन तीनों एंगल के tan के प्रोडक्ट के बराबर। ये है रिजल्ट। और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको। तीनों एंगल के tan का सम तीनों एंगल के tan के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस बात को हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरिफिकेशन आप देखिए इसका। तो टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, देखिए दो तरीके से मैं आपको इसको बता रहा हूँ। एक तो तरीका ये है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला tan A प्लस B प्लस C वाला, वो आप लगा दो। आप इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो। आप सभी ने tan A प्लस B प्लस C के लिए फॉर्मूला बनाया है, तो ये अच्छी बात है। और यदि नहीं बनाया है तो आप इसको याद कर लो, और नहीं याद किया है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं इसका भी एक शॉर्टकट आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूला होता है, जैसे आपने tan A प्लस B पढ़ा है, वैसे ही tan A प्लस B प्लस C के लिए ये फॉर्मूला है। तो tan A प्लस B प्लस C बराबर होता है तीनों tan का सम, मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C, फिर माइनस तीनों का प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाई नीचे है 1 माइनस tan A इंटू tan B इंटू tan C और tan C इंटू tan A। ये फॉर्मूला है tan A प्लस B प्लस C का। आप में से यदि किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है या पता है, तब तो आप इसमें केवल कुछ नहीं करना। क्या करना अगले स्टेप में? भाई मेरे को A प्लस B प्लस C कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। और tan 180 का वैल्यू कितना होता है? tan 180 का वैल्यू होता है 0, और राइट हैंड साइड आपकी रहेगी सेम। अब अगले स्टेप में ये डिनोमिनेटर तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये तो 0 है, तो डिनोमिनेटर पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर बचेगा। और न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर है हमारा क्या? tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस तीनों tan का प्रोडक्ट tan A tan B tan C। तो अपन को क्या मिल गया भाई? यही तो प्रूफ करना था।
कि tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये इसको ट्रांसफर कर दोगे तो बराबर कितना आ गया, tan A इंटू tan B इंटू, दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट। मतलब ये एक तरीके से वेरीफाई किया कि जब हमको ये फॉर्मूला यदि पता है, नहीं पता आप नोट कर लीजिए, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला जैसे tan A प्लस बी का फॉर्मूला होता ही है ना, वैसे ही तीन एंगल के सम का tan A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ये। अब इसमें डायरेक्ट A प्लस बी प्लस सी की जगह 180 डालेंगे तो tan 180 जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा, और न्यूमरेटर जीरो है तो तीनों tan का सम बराबर तीनों tan का प्रोडक्ट आ जाता है। तो एक रिजल्ट ये है। दूसरा, यदि ऐसा नहीं करना तो मैं बताया कि भाई ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो अब और भी इजी तरीका आपको बताता हूँ। देखिए सेकंड मेथड देखिए इसका, आपको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, c को ट्रांसफर कर दिया, तो देयरफॉर tan अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो tan a प्लस बी बराबर हो गया tan 180 माइनस सी। भाई tan a प्लस बी प्लस सी नहीं पता था, tan a प्लस बी तो पता है, लगा दो। tan a प्लस बी कितना होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, लगा दिया फॉर्मूला। और tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस tan c, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan a प्लस tan b माइनस tan c बन जा माइनस tan c, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कितना आएगा ये tan a इंटू tan b इंटू tan c, और अब ये tan c को ट्रांसफर कर देना, तो फाइनली वी गेट अवर आंसर कि tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये है रिजल्ट। दो तरीके से वेरीफाई किया, जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझा होगा। फॉर्मूला से भी जा सकते हो, नहीं पता है तो ऐसे भी जा सकते हो। तो तीन रिजल्ट हो गए अपने पास, एक साइन वाला हो गया, एक कॉस वाला हो गया, एक टैन वाला हो गया। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये माइनस टेन सी कहाँ से आया? tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है। बोलो इससे क्या डाउट है? सर गलती से हो गया था। ओके बेटा, ठीक है। आपको समझा बेटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा किसने पूछा था? यस सर। हाँ ओके, चलिए मूविंग ऑन टू पेज 6। एक और रिजल्ट आप देखिए। तो देखिए नेक्स्ट है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये होता है 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 और cos c बाई 2। पहले अपन ने जो सबसे पहला रिजल्ट लिखा था वो लिखा था sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, और वो लिखा था 4 sin a sin b sin। लेकिन अब यदि यहाँ पर 2a 2b 2c की जगह a b c लेते हो तो यहाँ पर सिर्फ cos 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 आता है। देखो मैं वेरीफाई करता हूँ, ध्यान से समझिए। सेम स्टेप्स हैं, पूरे स्टेप्स वही हैं। भाई ये दोनों साथ में लेके सी डी फॉर्मूला लगाएंगे। इन दोनों में क्या लगा रहे हैं? सी डी। क्या होता है फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना होता है?
2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 और प्लस ये साइन सी को कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अब आपने ये पढ़ा है कि भाई साइन ए प्लस बी बाई 2 को कितना लिख सकते हैं। आप देखो कंडीशनल आइडेंटिटी दूसरे पेज पे सबसे पहले यही लिखाई, साइन ए प्लस बी बाई 2 को कितना लिखते हैं, कॉस सी बाई 2। तो इसको मैं लिखूंगा कॉस सी बाई 2, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको ऐसा रखूंगा कॉस ए माइनस बी बाई 2, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये दोनों भी एज सच हैं, 2 साइन सी बाई 2 कॉस, अब ये cos c बाई 2 cos c बाई 2 कॉमन आ जाए, तो ये 2 cos c बाई 2 हमने कॉमन ले लिया। ओहो, ये 2 cos c बाई 2 कॉमन ले लिया, और जैसे 2 cos c बाई 2 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा अंदर, यहाँ पर बनेगा cos a माइनस बी बाई 2, ये बचा, और यहाँ पर 2 cos c बाई 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, sin c बाई 2। और अब ऑलमोस्ट एंडिंग पे अपन आ गए हैं, ऑलमोस्ट अपना रिजल्ट भी आ गया है। केवल आपने क्या करना है, एक काम, साइन सी बाई 2 को कितना लिख सकते हैं, तो साइन सी बाई 2 कैन बी रिटन कॉस ए प्लस बी बाई 2। और अब देखिए फाइनल रिजल्ट, कॉस सी प्लस कॉस डी का रिजल्ट लगाओ, कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है, तो ये 2 cos c बाई 2 एज सच है, और cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना तो a बाई 2 आ जाएगा, और इंटू cos c माइनस d बाई 2 कर लीजिएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, cos c प्लस cos d का ये आता है। और अब फाइनल रिजल्ट 2 2 जा 4 हो गया, और ये आ गया cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c। केवल सीडी फॉर्मूले का यूज है, जितना अच्छा सीडी फॉर्मूला लगा लोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक बार और समझाता हूं आपको, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, फिर जितना कॉमन आते जाए वो कॉमन निकालते जाओ, लेकिन आप इस साइन ए प्लस बी बाई 2 को पहले कॉस सी बाई 2 लिख देना। अब कॉमन आ गया 2 cos c बाई 2 बाहर रख दिया, ये बचा ये बचा, अब इसको आपने ए और बी के टर्म्स में लिखना है, तो मैं साइन सी बाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, cos a प्लस बी बाई, और उसके बाद फिर सीडी फॉर्मूला लगाओगे तो रिजल्ट आएगा। 2-3 बार जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंट नहीं हो गया आप, कॉन्फिडेंट होने के लिए खुद से 1-2 बार सॉल्व करिए, जरूर आ जाएगा था। और नहीं है तो फिर उठा के सीधे रिजल्ट रस्ता मार दो, एक तरीका ये भी है, डायरेक्ट रिजल्ट याद ही कर डालो। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, आप इसको ट्राई करिएगा, नहीं जमेगा तो कल अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7, where I give you 2 questions based upon these results। भाई 4 मैंने प्रूव कर दिए हैं, अब 2 आपसे एक्सपेक्टेड है, आप ट्राई करिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज नंबर 7, और ये रिजल्ट लीजिए। अब आप होमवर्क है ये आपका, ट्राई करते हैं आप घर पे इसको। वेरिफिकेशन पेपर में नहीं आते ना? नहीं, वेरिफिकेशन पेपर में कहीं भी नहीं पूछे गए हैं आज तक, ना पूछे जाएंगे, ना सब्जेक्टिव एग्जाम में और ना स्कूल एग्जाम में, कहीं पे भी नहीं आते। उसको बिल्कुल वरीड मत हो, रिजल्ट बर याद होना चाहिए। पेज नंबर 7, तो ये है रिजल्ट। चार हो गए हैं वेरीफाई, 5वां रिजल्ट है। जैसे अभी साइन वाला बताया ना, वैसे कॉस वाला होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, ये 1 + 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2
और इंटू साइन c/2 होता है। और एक रिजल्ट है tan वाला कि tan a/2 इंटू tan b/2 प्लस tan b/2 इंटू tan c/2 प्लस tan c/2 इंटू tan a/2 इक्वल्स टू 1। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप इनको ट्राई करिए जैसे मैंने 4 रिजल्ट बताए। ठीक है, टोटल 6 रिजल्ट ये हो जाएंगे। और उसके पहले अपन ने 2 पेज पर आइडेंटिटीज पढ़ी थी। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ये एकदम लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। कल अपन इन रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे, इन रिजल्ट का यूटिलाइजेशन कुछ क्वेश्चन में देखेंगे, ओवरऑल कुछ अपन क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर अपन कल खत्म कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय 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 सर। एवरीवन। ओके बेटा, बाय एवरीवन।